इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 3D कमांड्स के बारे में। तो 3D के टूल्स को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3D पे क्लिक करना है। सारे टूल्स 3D के आ जाएंगे। पहला आपने देखा है बॉक्स का है, सिलेंडर का है, कोन का है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आपको अगर बॉक्स वगैरह बनाना है तो पहले यहाँ से व्यू चेंज कर लीजिए। यहाँ से जा कर के इसको आइसोमेट्रिक व्यू करिए। और अभी हम सपोज बॉक्स का ऑप्शन लेते हैं, तो जस्ट स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया है इसका। अभी आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, आपने यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद हाइट डिफाइन कर दिया, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपने डिफाइन कर दिया, बॉक्स बन गया। ये विजुअल स्टाइल है। इसके लिए शॉर्टकट भी है। आप शॉर्टकट अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो SHA इंटर करिए। उसके बाद नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो अभी अपने को कॉन्सेप्चुअल व्यू पे अगर आना है तो C इंटर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी को इंटर करिए। अगर आपको 2D वायर फ्रेम पे आना है तो 2D इंटर करिए, 2D पे आ जाएगा। तो शॉर्टकट इसका है SHA इंटर। उसका जो भी ऑप्शन लेना है आप उसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट इंटर करिए। शेडेड के लिए SH इंटर करिए, आ गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आप देखेंगे यहाँ पर भी अवेलेबल है, विजुअल स्टाइल्स। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको सिलेंडर बनाना है तो जस्ट क्लिक किया आपने, सर्कल का रेडियस जो है वो आपने डिफाइन कर दिया। सपोज 30 है तो 30 इंटर, और बाद में हाइट आपने डिफाइन कर दिया, जो भी है हाइट। तो इस टाइप का जो यहाँ पर मल्टीपल शेप दिया हुआ है, आप इससे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर चलेंगे एक्सट्रूड। वही जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वो आप अपने इस टूल के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रूड है, लॉक है, रिवॉल्व है, स्वीप है। तो एक्सट्रूड करने के लिए सपोज अपने पास कोई रेक्टेंगल से कुछ भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो रेक्टेंगल मान लिया, ले लिया हमने, REC इंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया। उसका डायमेंशन के लिए D इंटर, 200 इंटर, 300 इंटर। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। इसको अगर एक्सट्रूड करना है तो शॉर्टकट इसका है EXT इंटर। जस्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन प्रेस इंटर। नाउ डिफाइन हाइट ऑफ एक्सट्रूशन, यानी इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। एक्सट्रूड पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, और फिर हाइट ऑफ एक्सट्रूशन डिफाइन कर दिया। इसके अंदर 2-3 ऑप्शन और आप देख रहे होंगे, जैसे डायरेक्शन, पाथ है, टेपर एंगल है, और एक्सप्रेशन है। डायरेक्शन तो ये हुआ जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए, आपने डायरेक्शन चेंज किया और वैल्यू डिफाइन कर दिया, तो उतना एक्सट्रूड हो गया। ये विजुअल स्टाइल का अलग अलग जो ऑप्शन है उसका है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। इसके अंदर जो टेपर एंगल का ऑप्शन है उस पर वापस आ जाते हैं। एक्सट्रूड के लिए EXT इंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन प्रेस इंटर। अब आपको लेना है टेपर एंगल। टेपर एंगल के लिए T इंटर करिए और टेपर एंगल डिफाइन करिए। सपोज 20 डिग्री दे दिया, 20। फिर हाइट ऑफ एक्सट्रूशन डिफाइन कर दिया, सपोज 50 चाहिए, 50 इंटर। यही अगर इसका आपको अगर एंगल चेक करना है कि ये कौन सा, कहाँ से 50 डिग्री, तो आप पहले तो 2D वायर फ्रेम पे आइए, फिर व्यू पे जा कर के आप यहाँ से फ्रंट व्यू पे क्लिक करिए। अभी जा कर के आप यहाँ पर नोटेशन पे या होम पे ही आ जाइए डायरेक्टली, और यहाँ से डायमेंशन का जो ऑप्शन है इसमें एंगल का ऑप्शन लीजिए। ये 70 डिग्री है, और हमने जो एंगल दिया था इसको, वो दिया था 20 डिग्री। तो 20 डिग्री वर्टिकल के साथ ये टेपर हो गया। और जहाँ तक हाइट की बात है तो आप हाइट यहाँ से हाइट भी ले सकते हैं। यहाँ से लीनियर पे क्लिक करिए, और हमने हाइट कितना दिया था, 50। तो ये टेपर एंगल है और ये हाइट ऑफ एक्सट्रूशन है। बाकी ऑप्शन जो है वो अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं।
एक दो ऑप्शन जो बच गया उसके बारे में।